अग्रवाल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं अपने संस्थान के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ अगर आप बोलना चाह रहे हैं बोलिए। जो राज्य सरकारों की और सभी की दिहाड़ी मजदूरों और व्यापारियों की जो समस्या है उनके लिए ट्रांसपोर्ट एक मदद कर सकते हैं कि जो सीमेंट और फैक्ट्रियां जो बंद, इंडस्ट्री बंद है, उनको अनाज मंडियों की तर्ज पे खोला जाना चाहिए, क्योंकि ट्रांसपोर्टर, ट्रक ड्राइवर और ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग अपने आप में रखते हैं, क्वारंटाइन रहते हैं, ये अलग अलग गाड़ियों में रहते हैं और इनका भीड़ वगैरह ऐसी जगह पे ये इकट्ठे भी नहीं रहते हैं और इनका इंडस्ट्री में, अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान है। कुछ इंडस्ट्री जैसे सीमेंट फैक्ट्रियां हैं और मार्बल इंडस्ट्री और जैसे कोटा स्टोन वगैरह की जो इंडस्ट्री है उनको खोला जाना चाहिए और उनको जो ट्रांसपोर्टेशन की जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू चलती रहें, जिससे लेबर वगैरह की समस्या भी खत्म हो। लोडिंग अनलोडिंग में जो लेबर काम आती है उससे सरकार का दबाव भी कम हो। दूसरे देशों की जैसे मतलब ट्रांसपोर्टेशन का वहाँ कम से कम रोका गया है, उसी तरह अपने यहाँ भी, अगर जैसे आप बात कर रहे थे अभी चाइना की, जेपी सर आप चाइना की बात कर रहे थे, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन को कम से कम रोका गया है। इटली जैसे क्षेत्र में भी कम से कम रोका गया है, वहाँ पे प्रॉपर व्यवस्था दी गई है। और मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहूंगा कि किसी भी स्टेज पे कोरोना जाएगा तो भी ट्रांसपोर्टेशन को सुचारू रखना पड़ेगा, इसलिए उनकी व्यवस्थाएं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, परिवहन विभाग अच्छी तरह से कर सकता है। ठीक है किशोर जी, बहुत संक्षेप में बताइएगा कि टैक्स की जो राहतें हैं, जिसकी बात राजेश कोठारी साहब ने भी कही और वरुण जी ने 2 कदम आगे जाकर कहा कि 2 साल तक फ्री कर देना चाहिए, इससे काम चलता है या कुछ और? बड़ी हास्यास्पद बात लगती है साहब। टैक्स जब लगेगा जब माल बिकेगा। अच्छा, मैं माल तो आपका बिकेगा, माल तो दुकान खुद से बिकेगा, चालू होगी, माल आएगा, माल बिकेगा भी। हाँ, आपका साइकिल रिस्टोर होने में एक टाइम लगेगा, खोल ही नहीं पाएंगे। मकान मालिक कह रहा पहले किराया दो, उसके बाद दुकान खोलने दूंगा, वो दुकान ही नहीं खोलने पाएगा। आप करो टैक्स कम कर दो। मैं आपको एक संक्षिप्त में ये बात कह दूं कि पिछले 60 सालों में कितनी सरकारें आई हैं, गई हैं, किसी के मन में दृढ़ इच्छा ये नहीं थी कि हमें इन छोटे दुकानदारों को कुछ देना है। आज ये कहते हैं हमारा खजाना खाली है। मैं कहता हूँ आप ये मुझे समझाइए, पिछले 60 सालों में हमने आपको करोड़ों खरबों रुपया जो कमा के दिया है, आप हमारे को बोल रहे हो। आज हम अगर बैंक में एफडी कराते हैं 1 लाख रुपए की और हम जरूरत पड़े जब वापस जाए, साहब हमको 75% आप लोन दीजिए, बैंक वाला देते हैं। हमने आज अरबों खरबों रुपया कमा के दे दिया, आपने वो पैसा सब लोगों में बांट दिया। किसी को आपने उजला का गैस दे दिया, किसी को आपने गेहूं दे दिया, फिर 5 किलो आपने चावल दे दिया, 2 किलो दाल फ्री दे दी, पर आपने दुकानदारों को आधा किलो दाल भी नहीं दी और ऊपर से कहता हमारा खजाना खाली है और आप हमारी मदद कीजिए। हमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि हमने आज तक लिया क्या है आपसे। कोई ऑन रिकॉर्ड मुझे बता दे कि आपने छोटे दुकानदारों को किसी भी सरकार ने पिछले 60 साल में कुछ दिया हो। पेंशन हमारे को मिलती नहीं है। आप मुझे, हमारे पास कोई खेत नहीं है, हमारे पास कोई खलियान नहीं है, बीपीएल कार्ड हमारे पे लागू नहीं है। अब आप मुझे समझाओ कि कौन सा ऐसा कटोरा है जिसको लेके हम बैठे जहाँ पे कि छोटे दुकानदार अपने आप के लिए भीख मांगे वहां जाके बैठ के। हम सरकार समय की बात है, आपने बहुत जायज सवाल आपने उठाया है। आर्थिक सहयोग सरकार को देना चाहिए इस वक्त। ठीक है, इस बहुत जायज सवाल आपने उठाया। 170 लाख करोड़ रुपया आपने देश का, ठीक है, समय बांट दिया, समय हो गया है। 170 लाख करोड़ रुपया, उसमें से 1 रुपया हमारे छोटे दुकानदारों को नहीं दिया और सुबह शाम सेवा हम कर रहे हैं। हमारी ड्यूटी देखिए आप। मैं 2 मिनट और लेना चाहूंगा आपसे, आप हमारी ड्यूटी देखिए। छोटा दुकानदार कभी होली दिवाली नहीं मनाता। क्या है साहब की दिवाली है, रोशनी होगी, सारा बाजार उसको खोलना पड़ता है। दिवाली के ऊपर वो पूजा नहीं कर सकता, घर वाले चिल्लाते रहते हैं कि साहब ये को पूजा करनी है कि नहीं साहब, बाजार खुला पड़ा है। आज की तारीख के अंदर किसी भी आपके राजनीतिक पार्टियों को अपनी शक्ति दिखानी पड़ती है, हमारी दुकानें बंद कर देते हैं, वो नुकसान हमें उठाना पड़ता है। जब दुकानें बंद होती है उसका लॉस भी होता है, कर्मचारी को तनख्वाह भी हम देते हैं। किशोर जी, आपका सवाल, आप जो सवाल उठा रहे हैं बिल्कुल जायज़ समझ में आ रहे हैं। मेरे पास समय की अभी बाध्यता है, लेकिन मैं ये वादा करता हूँ आपसे कि इस पर मैं विस्तार से, ये एक बहुत मुझे लग रहा है कि विस्तृत विषय है, इसके ऊपर एक दिन फिर से मैं चर्चा रखूँगा, डिबेट में आपको बुलाऊँगा और ये बात सरकार तक हम पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। नमस्कार।